थिंक टैंक्स। माय नेम इज जैन तारिक और हम अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लास 11th की अकाउंटेंसी सीरीज स्टार्ट करी थी। तो ये इस सीरीज में हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंप्लीटली लिंक है इससे पहले जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट सीखा था उससे, राइट। तो पहले जब आप वो देखेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए, जिन लोगों ने वो देख लिया उन लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज जो है उसके बारे में। जैसे कि हमने बात करी थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसके बीच में, उसके अंदर दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज दो पार्टी के बीच में ड्रॉ किया जाता है। हमने अपने एग्जांपल में लिया था पार्टी एक्स और पार्टी वाई। एक्स आपका सेलर था, वाई आपका बायर था। एक्स को हम इस चैप्टर में ड्रॉर बोलते हैं, मतलब जो बिल ड्रॉ करता है, और वाई को हम बोलते हैं ड्रॉइंग, राइट। एक्स एक बिल लिखता है, वो बिल वाई पर लिखा जाता है, वाई उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है और सिग्नेचर करके एक्स को वापस दे देता है, राइट। एक्स उस बिल को अपने पास रखता है ड्यू डेट तक, राइट। ये ड्यू डेट, एक्सेप्टेंस, ड्रॉ ये क्या है? अगेन आई आस्क यू टू गो बैक टू पार्ट नंबर 1 एंड वॉच व्हाट ऑल दीज टर्म्स आर। तो यहां पर लेकिन हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में कि जैसे जैसे ये इवेंट होंगे, जैसे जैसे आपका गुड सेल होगा, बाय होगा, बिल ड्रॉ होगा, मेच्योरिटी पर पेमेंट होगी, पेमेंट रिसीव होगी, इन सब की एंट्रीज, इन सब की जर्नल एंट्रीज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज होगा। सबसे पहले जब सेल की जाएगी या फिर जब बाय किया जाएगा, क्योंकि सेल करेगा एक्स, बाय करेगा बाय, तो उस टाइम पर क्या हम एंट्री करेंगे? उस टाइम पर हमारी एंट्री होगी क्या? वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी एक्स की बुक्स में। इस चैप्टर में आपको दोनों की बुक्स में एंट्री करनी है, एक्स की बुक में भी और वाई की बुक में भी। तो वाई के यहां क्या एंट्री होगी? जिस दिन सेल होगी, वाई के लिए वो परचेज रहेगी, जाहिर सी बात है, दो पार्टीज हैं, एक के लिए परचेज होगी तो दूसरे के लिए सेल होगी, तो परचेज अकाउंट आप डेबिट कर देंगे यहां पर। और टू किससे खरीदा? एक्स से खरीदा, 2x, राइट। ये हमने कैसे किया? इसके लिए आप जर्नल एंट्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिससे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सेल्स क्रेडिट क्यों हो रही है, परचेज डेबिट क्यों हो रही है। तो प्लेलिस्ट में आपको जर्नल एंट्री के नाम से एक वीडियो नजर आ जाएगी, तो जाएं और प्लीज उसको भी देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं बिल ड्रॉ करने की। दूसरी एंट्री होती है व्हेन बिल इज ड्रॉन। व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल ड्रॉ किया जाता है, मैंने आपको बताया था एक्स यहां पर ड्रॉर है, तो आप चाहें तो यहां पर ड्रॉर भी लिख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, और वाई आपका यहां पर ड्रॉई है। तो जो ड्रॉर है, तो ड्रॉर अपने यहां पर दूसरी एंट्री क्या करेगा? दैट वाज एंट्री नंबर 1, दिस इज एंट्री नंबर 2। ये अपने यहां पर एंट्री करेगा बी आर डेबिट। बी आर बोले तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू वाई। कैसे? वो जो बिल, जिस हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे थे, ड्रॉर के लिए ये बिल रिसीवेबल होता है, क्योंकि ड्रॉर को पेमेंट मिलती है, रिसीवेबल, रिसीव होने वाली, तो जिसको पेमेंट मिलेगी उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होगा। जबकि जो वाई है उसकी पॉकेट से पैसा जाएगा, क्योंकि वैसे भी बायर है, जो खरीदने वाला है वही पेमेंट करता है, तो इसके लिए यहां पर एंट्री होगी एक्स डेबिट, एक्स को ये डेबिट करेगा, और टू बी पी, दैट इज बिल्स पेबल, राइट। तो बी आर डेबिट टू वाई और एक्स डेबिट टू बीपी। ये एंट्री कब होनी है? ये एंट्री तब होनी है जब बिल लिखा गया, राइट। लेट्स कम टू एंट्री नंबर 3, व्हेन पेमेंट इज मेड, जब पेमेंट की जाएगी। ये कब की जाएगी? तो माय स्टूडेंट्स, ये पेमेंट की जाएगी जब ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट क्या है? मैंने आपको बताया था, ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन आपका वाई वादा करता है कि हमें अब एक्स को पेमेंट करनी है, तो इस डेट पे भी एक एंट्री होगी। तो अब हम देखते हैं पेमेंट कौन किसको कर रहा है। जाहिर सी बात है, वाई से पेमेंट एक्स को जा रही है, राइट। एक्स के पास पेमेंट आ रही है, राइट। तो हम अपना अकाउंट का अगर रूल लगाएंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां पर क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, राइट। क्योंकि सारी थ्रू ये ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल यहां पर क्यों क्रेडिट हो रहा है? यहां पर बिल रिसीवेबल इसलिए डेबिट हो रहा था क्योंकि एक एसेट था, और अगर हम मॉडर्न रूल लगाएं तो हम जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर देते हैं अगर एसेट बढ़ते हैं। तो यहां पर ये खत्म, मतलब क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि खत्म हो रहा है यहां पर, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल
तब तक मेरे लिए ड्रॉर के लिए वैल्यूएबल था, तब तक मेरे पास था। अब मेरे पास पेमेंट आ गई, मैं बिल के टुकड़े करूंगा और ऐसे उड़ा दूंगा शाहरुख खान की तरह। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खत्म हो गया वाला बिल। और ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बीपी डेबिट इन बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इसके बाद से पेमेंट जा रही है, राइट। अगर आप रूल याद करें रियल अकाउंट का, तो क्रेडिट बट गोज आउट, इसलिए इसने बैंक को क्रेडिट किया। बीपी को उसको खत्म करना था, खत्म करने का मतलब है अगर बीपी को पहले क्रेडिट किया था तो सेंट्री में डेबिट कर देगा उसको खत्म करने के लिए, इसने भी बीपी बढ़ के फेंक दिया। और इसी के साथ यही हमारी जनरल एंट्रीज हैं जो हमें करनी है जब व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी लिखा होगा क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है कि बिल लिखा गया था और वो बिल जो है जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई तब तक वो एक्स के पास ही रहा, एक्स ने किसी को नहीं दिया, राइट। एक्स किसी और को भी दे सकता था, उसकी बात हम फर्दर केसेस में करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें 3 एंट्रीज ये आपको ड्रॉ के यहां करनी है, 3 एंट्रीज ड्रॉ के यहां करनी है। अगर हम बात करें डेट की, तो डेट क्या होनी है, जिस दिन आपकी सेल और परचेज हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 जनवरी को हुई तो दोनों के यहाँ 1 जनवरी की ये वाली एंट्री। बिल जब ड्रॉ होगा उसी दिन ड्रॉ होगा जिस दिन सेल्स और परचेज होगी, राइट। क्वेश्चन में गिवन होगा तो भी सेम एंट्री 1 जनवरी। लेकिन यहां पर ये वाली जो एंट्री होगी थर्ड वाली, ये तब होगी एंट्री जब पेमेंट आएगी या पेमेंट जाएगी। मान लीजिए 1 जनवरी को एक बिल लिखा गया, 1 मंथ उसकी मेच्योरिटी थी, राइट। और 1 जनवरी को अगर कोई बिल लिखा गया तो 1 मंथ मेच्योरिटी अगर हम अपना लगाएं तो बैठती है 1 फरवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आप लोग उसमें ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी 4th, राइट, 4th फरवरी। तो ये वाली एंट्री आपकी जो होनी है थर्ड वाली, वो ड्यू डेट पर होनी है, या 4th फरवरी को होनी है। आई होप आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।